अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूके में आजकल खबरें जो थी वो ज़्यादा गर्मी और उसके साथ जो आग लग रही थी वो खबरें बेइंतहा मतलब खौफ फैला हुआ था लोगों में। और हुकूमत की तरफ से जो आपको पता है एक अलर्ट फौरी तौर पर जारी कर दिया गया था फ़ोन्स पर, उसने तो ज़्यादा घबरा दिया था लोगों को। डर गए थे लोग कि पता नहीं किस किस्म के हालात पैदा हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबसे पहले आपको ये अपडेट दे दूं कि उसमें कह रहे हैं कि अब काफ़ी बेहतरी आ रही है। और जिस इलाके में पूरे वाइल्ड फायर आग थी उन लोगों को आपको पता है घर खाली करवा ली थी, उनको वापस बुला लिया गया है। वेस्ट यॉर्कशायर में यहाँ एक वाक़या पेश आया। वेकफील्ड इलाका है, बड़ा मशहूर, आपने सुना होगा। वेकफील्ड में एक अजीब वाक़या पेश आया है कि एक कुत्ते के ज़रिए से कत्ल करवाने का एक वाक़या हुआ है, कत्ल करने का। और वो भी एक अजीबो-गरीब किस्म की दास्तान है या एक वाक़या है जिसका मतलब ये भी समझ नहीं आती कि इतनी छोटी छोटी बातों पे शायद गर्मी सर चढ़ गई है लोगों के कि इतनी छोटी मामूली बातों पर इस तरह के वाक़यात आ गए हैं, और वो भी कुत्ते के ज़रिए से मर्डर केस। वेकफील्ड में वॉकिंग एक ट्रैक है जहाँ पर लोग शाम को वॉक करते हैं। अब इसमें दो लोग हैं, दोनों ही 55 साल के हैं। यानी वो दोनों, जो मरने वाला है जो कत्ल हुआ है, और जो मुबैना तौर पर जो कत्ल हुआ है और जिस पर मुबैना इल्ज़ाम है कत्ल का, वो भी 55 साल का है। बता रहे हैं कि चाहते चाहते चलते चलते दोनों में कोई तकरार हुई है, और उसी तकरार के दौरान ही वो जो शख्स था दूसरा, जिससे एक शख्स के पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, और उस तकरार के दरमियान में ही कुछ ऐसा हुआ कि कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया दूसरे शख्स पर, और वो शदीद ज़ख्मी हो गया। अब पता नहीं उसकी किस जगह पर उसने हमला किया है, गर्दन है, सर है, क्या है, मुंह है, मतलब कोई ज़ाहिर है कोई ऐसी ही जगह, बहुत ही सेंसिटिव किस्म की जगह होगी, गर्दन हो सकती है, शारग हो सकती है, जिस पर हमला कर दिया और वो शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। वो दूसरा शख्स जो है कुत्ते समेत, वो तो वहाँ से फ़रार हो गया और वो बेचारा वहीं पर गिर गया और शदीद ज़ख्मी था। फिर बता रहे हैं कि कोई एक खातून है, वो वहाँ से गुज़र रही थी, उसने देखा कि भाई ये ज़ख्मी पड़ा हुआ है। उसने पुलिस को, एम्बुलेंस को, सबको कॉल किया, वो वहाँ पहुँचे, लेकिन बता रहे हैं कि हॉस्पिटल पहुँचकर उसने दम तोड़ दिया। अब मुकदमा जो है वो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी मुझे इससे पहले याद नहीं है कि इससे पहले कब कोई ऐसा वाक़या देख रहे। हाँ, चलते चलते कुत्ते ने खुद से अटैक कर दिया हो किसी शख्स के ऊपर। मैन स्लॉटर का अक्सर वाक़यात सुने हैं कि ज़ाहिर है कुत्ता है, जानवर है, उसने अचानक चलते चलते हमला कर दिया, और ऐसे मालिक का होना कि वो एक ख़तरनाक कुत्ता लेके सड़क पर चल रहा है, उसके इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान कुत्ते के ज़रिए से कत्ल, अनबिलीवेबल। मतलब मुझे नहीं याद कि इससे पहले मैंने कोई ऐसा वाक़या सुना। ज़ख्मी हो जाते हैं लोग बाज़ दफ़ा लड़ाई के दौरान। कुत्ता खुद ही, आपको पता है कुत्ते की तो आदत होती है कि उसके मालिक के साथ कुछ छेड़छाड़ करे तो वो खुद ही दूसरे बंदे पर अटैक कर देता है। मुमकिन है कि इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन उसने रोका ना हो अपने कुत्ते को। बाद में अगर उसने कुत्ते ने हमला कर भी दिया तो उसने रोका ना हो। लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता कि यार मतलब क्या मामलात क्या चल रहे हैं। खैर, इसकी वजह से अब जनाब मर्डर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। बाकी जिन खबरों का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं मुझे भी पता है, मैं भी रोज़ाना वेट करता हूँ, लेकिन इन दिनों में कोई भी इमिग्रेशन कह लें ILR या सेटलमेंट या कोई वीज़े, इस किस्म की कोई ख़बरें आजकल नहीं हैं। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं एंडी बर्नम, पिछले कई हफ़्ते, जो 2-3 हफ़्ते थे, वो तो बेचारा पूरा एक हफ़्ता वो फार्मर्स के जहाँ जहाँ आग लगती रही जिन इलाकों में, वहाँ जाता रहा। वहाँ जाकर उसने उनके हालात देखे, उनसे बात की, जो उनको मदद दरकार थी। आपको पता है कि बारबेक्यू पर बैन लग गया था। उसके अलावा वाइल्ड फायर में किसी जगह पर भी आग लगाने या सिगरेट सुलगाने, इस किस्म के वाक़यात पर बैन लगाया गया था। सो वो उसमें बिज़ी था, और इस किस्म की ख़बरें जो हैं, चूँकि पार्लियामेंट में रिसेस चल रही है, सितंबर में पार्लियामेंट खुलेगी, तब जाकर कुछ नई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन जो ये नया प्राइम मिनिस्टर है, इसका फोकस जो है जी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर ज़्यादा है। इमिग्रेशन पे मैंने इसको अभी तक, इससे सवाल पूछे गए, उस सवाल का ये जवाब दे देता है, अदरवाइज़ इसकी मैंने कोई पॉलिसी अभी तक नहीं सुनी। सो जनाब, ये एक छोटा सा वाक़या, छोटा तो नहीं, खैर काफ़ी बड़ा मर्डर का वाक़या था
میں نے آپ کے سامنے رکھا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے چونکہ ویلاگس کے ذریعے سے مجھے بھی ہوتا ہے کہ یار روزانہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کرتا رہوں. یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی. امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی کارآمد ثابت ہوگی. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.